दृष्टि क्या है? दृष्टि एक बहुत बहुत सुंदर प्रैक्टिस है बाबा जो हम बच्चों को कराते हैं। एक मिनट दृष्टि देने का और दृष्टि लेने का, यह एक बहुत बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। अब जैसे ही हम भी आत्मा, उस आत्मा को जब उस वक्त बॉडी को यूज़ कर रही है, वह आत्मा उनको भी दृष्टि देती थी परमात्मा की याद की। और वह भी आत्मा परमात्मा की दृष्टि देती थी और लेती थी। तो हम एक दूसरे से परमात्मा की दृष्टि का एक्सचेंज कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा के साथ अपने उस परम धाम की स्थिति को अनुभव कर रही है, और उस आत्मा को, जो सामने वाली आत्मा जो बैठी है, चाहे कोई भी हो, है तो वह बाबा का बच्चा, वह मेरा भाई है, तो मैं उस आत्मा को बाबा के साथ परम धाम में देख रही हूँ, और वो आत्मा भी मुझे, जो भी उसकी प्रैक्टिस है, वो आत्मा वो कर रही है। पर मैं आत्मा उस आत्मा को परम धाम में बाबा की दृष्टि में देख रही हूँ। बस आगे कोई भी बैठा हो, उससे तो कोई मतलब नहीं। बस हम देखते हैं बाबा से दृष्टि ले रहे हैं वहाँ पे, तो हम पॉइंट ऑफ लाइट यही देखना है। और वह दृष्टि बाबा से आ रही है, मतलब बाबा दृष्टि दे रहे हैं। शरीर तो जैसे डॉल है, डॉल को क्या देखना है? तो यहाँ मुझे सबसे पहले अपनी दृष्टि को चेक करना होगा। मेरी दृष्टि में इन सभी आत्माओं के माँ बाप कौन है, और हमारा आपस में रिश्ता क्या है। भाई भाई का रिश्ता है ना कोई बेटी, ना कोई बाप,
बस हमारा तो भाई भाई का रिश्ता है। तो वो ऐसा रिस्पेक्ट की फीलिंग हमारे तरफ से उन आत्माओं को जाएगी। उनको यह लगेगा कि कोई हमें बहुत ऊंची नज़र से देख रहा है। क्योंकि अब हमारा रोल बीच में से हट गया है। हमारा जो पार्ट था हमने उसको बीच में से हटा दिया, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है को दृष्टि देने के लिए। इसीलिए हमारा पार्ट जितना डिस्पेसिबल, नगण्य, अनावश्यक होगा, हमारा रोल जितना डिस्पेंसिबल होगा, यहाँ यह बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, इन एक्शन में भी एक्शन है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम एक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपका साइलेंस ही सबसे बड़ा एक्शन हो जाता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और सर्वश्रेष्ठ ऊंची मंजिल जो खुद परमात्मा है वही अपना परिचय हम बच्चों को देकर, बच्चे आपकी याद सदा टिकनी चाहिए, आपकी याद में सदा प्यार होना चाहिए, यही सबसे ऊंची मंजिल है। और यह याद एकांत में बैठ कर के अपने को आत्मा समझकर याद करो, यह सबसे ऊंची मंजिल है।
प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर है, बाबा कहता, जैसे अति स्वीट मैं हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। परमात्मा हम बच्चों को अभी के समय ही ऑफर दे रहे हैं, सदा मेरे साथ रहो, मेरे याद में रहो। मेरे याद में रहने से आपका परफेक्ट जो आप हो उस स्थिति का अनुभव होगा। और यही स्थिति जैसे देवताओं की स्वीट स्थिति है, कहता बाबा। यह स्वीटनेस सदा ही है। तो परमात्मा हम बच्चों का जो कहानी है, जो कल्पना है, जो पार्ट है, उससे हमको परे ले जाते हैं, अपने स्वीटनेस की अनुभूति कराते हैं, अपने स्वीटनेस का पहचान कराते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इसमें जैसे कि सबसे उच्च पद है, उच्च प्राप्तियां हैं, इसी स्थिति की ही भक्ति मार्ग में जैसे पूजा होती है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं और परमात्मा को पहचान कर हम आत्माएं उस पर समर्पित हो जाती हैं, तो बाबा कहता है कि बच्चे, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, यह सबसे बड़ा समर्पण है। तो इस समर्पण में कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। तो ऐसा निश्चय बुद्धि बन करके अपने इस व्यर्थ को खत्म करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। जैसे परमात्मा स्वीट है, साइलेंस है, स्थिर है, स्टेबल है, परमात्मा के माइंड में कोई कहानियाँ नहीं है, ऐसे ही हम बच्चों को भी परमात्मा जैसे स्थिर, साइलेंस, एक रस बनना है। जो हमारे मन में अनेक कहानियाँ हैं, तो सदा परमात्मा के साथ बैठने से जैसे हम इन कहानियों से परे, मन से परे हो जाते हैं। तो बाबा कहता, बच्चे, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, इसी श्रेष्ठ स्थिति से अनेकों का कल्याण होगा, कहता बाबा। यह अभ्यास आपको सदा एकांत में बैठकर करना है। वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहता, बच्चे, प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव का अनुभव होगी। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। आत्मा की स्वस्मृति और उसका पार्ट जैसे प्रवृत्ति, तो अपने स्वस्मृति में रहते अपने प्रवृत्ति को समेटना है, अपने स्वस्मृति से प्रवृत्ति से उपराम रहना है। इसका अभ्यास करो। बाबा कहता, कुछ भी स्थूल कार्य करते हुए भी अपने बीज रूप स्थिति को याद करो, रिश्तेपन का अनुभव करो।
तो बाबा कहता है यह उच्च स्थिति जैसे छोटी छोटी बातें आप ही छूट जाएगी, मेहनत से बच जाएंगे, समय बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का ध्रुत रोज डालते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू। ओम शांति। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। तेरे हवाले होना है मैंने, ये आशिकाना इशारा हुआ चुपके से तेरी तमन्ना जगी, चुपके से ये दिल आवारा हुआ। बेरंग है वो जीना यहाँ पे किसी का, अगर ना सहारा हुआ। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। एक डर दिल में, दिल मुश्किल में, मानूं या ना मानूं मैं तेरी बातें। एक पल ये भी लगता है मुझको, ये बातें हैं चाहत की सौगातें। धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में आया रे, तुझको ही तो चुपके से मन में आया रे। धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में आया रे, तुझको ही तो चुपके से मन में गाया रे। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। वादा हो शीशा हो धागा हो सांसें हो, टूटे बिना बोलो कब तक रह लेंगे। फीके उजालों के ख्वाबों ख्यालों के झूठे खिलौनों से कब तक बह लेंगे। कैसे जख्मों को बता, मरहम का मिलता अचानक पता। ये मान ले चाहत दुनिया में सबसे बेहतर मरहम है यारा। राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर।